हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कमीशन टू पार्टनर के कैलकुलेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम आगे बढ़ाएंगे। आज का टॉपिक रहेगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि ड्राइंग जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, तो देखिए, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होता है वो हमेशा ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट वाली ड्राइंग पे ही चार्ज होता है। जो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होती है उस पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता, क्योंकि जो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होती है वो कैपिटल विड्रॉ की जाती है, कैपिटल को कम कर दिया जाता है पार्टनर के द्वारा, तो उस पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन का कोई मैटर नहीं होता है। सिर्फ जो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है उसी पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है, जब डीड में लिखा गया हो, एक पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स, अगर पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है तभी चार्ज किया जाता है। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेकर कोई पॉइंट नहीं है या कोई कुछ नहीं लिखा गया है, पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा गया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है या नहीं करना है, तो फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो चार्ज नहीं करेंगे, और ऐसा एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि जो ड्राइंग है, ड्राइंग बाय पार्टनर है, या फिर कह लो कि ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट जो है पार्टनर के द्वारा जो ड्राइंग की जाती है वो दो तरीके से की जाती है। या तो वो इरेगुलर ड्राइंग होती है या फिर वो रेगुलर ड्राइंग होती है। इरेगुलर ड्राइंग क्या होती है? इरेगुलर ड्राइंग का मतलब होता है, जैसे मान लो जनवरी में किसी पार्टनर ने अमाउंट विड्रॉ की है, ड्राइंग की है, उसके बाद वो 2 महीने छोड़ के 3 महीने छोड़ के फिर अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, फिर ड्राइंग कर रहा है, या फिर अगली बार वो फिर 5-6 महीने के गैप के बाद फिर ड्राइंग कर रहा है। ठीक है ना, तो उसमें हो सकता है वो एक इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहा हो, लेकिन डेट कोई फिक्स नहीं है कि कब करता है, कभी भी कर लेता है। डेट जब पहली ड्राइंग और दूसरी ड्राइंग है या तीसरी ड्राइंग है, तो ड्राइंग जब भी वो ड्राइंग कर रहा है उन ड्राइंग्स के बीच में जो पीरियड गैप है वो पीरियड गैप अनइक्वल होता है, वो अलग अलग होता है। हो सकता है कि फर्स्ट मंथ में ड्राइंग करने के बाद वो 2 महीने बाद ड्राइंग करे, और उसके बाद सीधे वो 4 महीने के बाद करे, फिर उसके बाद सीधे वो 6 महीने के बाद ड्राइंग करे। ठीक है, तो वो कभी भी कर सकता है। टाइम गैप बिटवीन 2 पीरियड्स, जो 2 पीरियड ड्राइंग के होंगे उनके बीच में कभी भी टाइम गैप सेम नहीं रहेगा, अलग अलग टाइम गैप पे वो ड्राइंग करता है। इसको बोलते हैं क्या? इरेगुलर ड्राइंग। ठीक है, अमाउंट ज़्यादातर इसमें अमाउंट अनइक्वली रहती हैं, डिफरेंट अमाउंट ऑफ ड्राइंग होती है, पर कभी कभी हो सकता है कि वो अमाउंट ऑफ ड्राइंग सेम हो बट डेट हमेशा डिफरेंट होती है। इसका मतलब हमेशा इरेगुलर इंटरवल होता है। ठीक है, 2 ड्राइंग के बीच में जो भी टाइम गैप होता है वो हमेशा अलग अलग होता है, सेम नहीं रहेगा कभी भी, तो उसको बोलते हैं इरेगुलर ड्राइंग। इरेगुलर ड्राइंग में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का तरीका है या मेथड है, वो 2 मेथड होते हैं। एक को सिंपल मेथड बोलते हैं, एक को प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं। सिंपल मेथड में क्या करना है आपने कि जो भी ड्राइंग पार्टनर करता है उस ड्राइंग को, पर्टिकुलर ड्राइंग को उठा के उस पर जितने भी पीरियड उस ड्राइंग जितने भी पीरियड के लिए वो ड्राइंग की गई है उस पीरियड के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए साल में 4 बार अगर वो ड्राइंग करता है, तो वो जो चारों ड्राइंग है उन चारों ड्राइंग पे अलग अलग इंटरेस्ट की कैलकुलेशन 4 बार, 4 अमाउंट के लिए 4 बार अलग अलग कैलकुलेशन की जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए। ठीक है, और उतने पीरियड के लिए की जाएगी जितने पीरियड के लिए वो ड्राइंग उसने की है उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर के अंदर। ठीक है, और प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है? प्रोडक्ट मेथड में एक सिंपल एक फॉर्मूला दे दिया जाता है, एक फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। ठीक है, एक ऑन एन एवरेज फॉर्मूला क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12 और 1/365। अगर मंथ में निकालना चाहते हैं तो 1/12 और डेज में निकालना चाहते हैं तो 1/365। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सम ऑफ प्रोडक्ट क्या है? ये अमाउंट ऑफ ड्राइंग और वो ड्राइंग कितने पीरियड के लिए की गई है। ठीक है, वो अमाउंट जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग है वो उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के कितने महीने के लिए
निकाली गई है पार्टनर के द्वारा, तो वो पीरियड और जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग है उनका मल्टीप्लाई किया जाता है, और मल्टीप्लाई करने के बाद सारे जो प्रोडक्ट आते हैं उन सब का जोड़ कर दिया जाता है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट कहा जाता है उसको। ठीक है, इसका मैं आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक या एग्जांपल लेके चलूँगा, एक क्वेश्चन आपको पर्टिकुलर कराऊंगा ताकि ये आपको और भी क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी आप इतना समझिए कि इसके लिए एक फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है जिसमें सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12 अगर मंथ्स में चाहिए और डेज में चाहिए तो 1/365, ये अप्लाई किया जाएगा। अब बात आती है कि जो रेगुलर ड्राइंग है इसका क्या मतलब है। रेगुलर ड्राइंग का मतलब होता है कि या हमेशा एक इक्वल अमाउंट, एक सेम अमाउंट ऑफ ड्राइंग एक पर्टिकुलर टाइम गैप पे जो जिसको हम बोलते हैं रेगुलर इंटरवल। ठीक है, एक रेगुलर इंटरवल में एक जो पहली ड्राइंग, दूसरी ड्राइंग, तीसरी ड्राइंग, चौथी ड्राइंग इस तरह से कर रहे हैं, वो जो ड्राइंग्स आप अमाउंट ऑफ ड्राइंग है उनको निकालने की जो पीरियड गैप है, जो पहली ड्राइंग, दूसरी ड्राइंग, तीसरी ड्राइंग, चौथी ड्राइंग के बीच में जो गैप आ रहा है, टाइम गैप आ रहा है, वो गैप हमेशा बराबर होता है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, ऐसा हो सकता है जनवरी के फर्स्ट डे को ड्राइंग किया, फिर फरवरी के फर्स्ट डे को, फिर मार्च के फर्स्ट डे को, मतलब एक डेट, पर्टिकुलर डेट है जिस पे वो ड्राइंग करते हैं, हर महीने उसी डेट पे वो ड्राइंग करेंगे, या हर 3 महीने के बाद उसी पर्टिकुलर डेट पे वो ड्राइंग करते हैं, अमाउंट विड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेगुलर इंटरवल। तो सेम या इक्वल अमाउंट इज विड्रॉन एट अ रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल का मतलब है टाइम इंटरवल बिटवीन द टू ड्राइंग्स इज यूनिफॉर्म, बराबर होती है। ठीक है, मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने का जो मेथड है वो एवरेज पीरियड मेथड अप्लाई होता है। एवरेज पीरियड मेथड क्या होता है, उसमें एवरेज पीरियड निकाला जाता है और एक सिंगल फार्मूला अप्लाई होता है, जो फार्मूला है क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू एवरेज मंथ, या एवरेज पीरियड भी बोलते हैं, डिवाइड बाई 12। अब ये एवरेज मंथ क्या है या ये एवरेज पीरियड क्या है, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। पहले आपको ये समझना है कि यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। एवरेज मंथ किस तरह से निकाले जाते हैं वो अभी हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, और आपको मैं एक टेबल भी बता दूंगा जिसमें अगर एक पर्टिकुलर डेट है तो उस पर्टिकुलर डेट पे एवरेज मंथ क्या निकल के आते हैं, और उन एवरेज मंथ या एवरेज पीरियड को निकालना भी सिखाऊंगा। ठीक है, तो इसको पहले आप नोट कीजिए। आइए अब एवरेज मंथ या एवरेज पीरियड कैसे निकाला जाता है वो देखिए। एवरेज मंथ या एवरेज पीरियड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपके पास मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी कि पहली ड्राइंग जो की आपने उसके बाद कितने महीने, अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट होने तक कितने महीने हैं, और मंथ्स लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग, और जो लास्ट में आपने ड्राइंग किया सबसे लास्ट साल, उस साल के अंदर, उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर के अंदर सबसे लास्ट वाली ड्राइंग जो है, उस लास्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने उस अकाउंटिंग पीरियड को पूरा होने के लिए आपके पास रिमेनिंग है। ठीक है, तो उन दोनों मंथ्स को ऐड कर देंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे, एवरेज मंथ या एवरेज पीरियड आ जाएगा। देखिए कैसे, मान लीजिए अगर कोई पार्टनर जो ड्राइंग करता है वो पूरे साल करता है, पूरे 12 महीने तक ड्राइंग करता है। ठीक है, तो उस केस में आपके पास कुछ केसेस बनेंगे, या तो वो मंथली ड्राइंग कर रहा है और मंथ में भी वो हर महीने के बिगिनिंग में, हर मंथ के मिडिल में या हर मंथ के एंड में पर्टिकुलर डेट दी हुई होगी, क्योंकि ये रेगुलर इंटरवल है। तो कहा गया होगा कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ या मिडिल ऑफ एवरी मंथ या एंड ऑफ एवरी मंथ, या कहा गया होगा कि बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, मिडिल ऑफ क्वार्टर या एंड ऑफ क्वार्टर, इस तरह से लिखा गया होगा। या ड्राइंग कर रहा होगा कैसे, बिगिनिंग 6 मंथली जो होगा छमाही, तो बिगिनिंग ऑफ 6 मंथ, मिडिल ऑफ 6 मंथ या एंड ऑफ 6 मंथ, इस तरह से लिखा गया होगा। ये जो 6 मंथली ड्राइंग है ये कई बुक्स के अंदर केस लिखा हुआ होता है, कई बुक्स के अंदर नहीं लिखा होता, बट एक बार एग्जाम में आया हुआ था तो मैं लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, और या फिर जैसे इसमें हमने कहा कि ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग है, मतलब पूरे साल तक ड्राइंग करता है पार्टनर। ऐसा भी हो सकता है वो सिर्फ 6 महीने तक ही ड्राइंग करता हो, तो उसको बोल देंगे अगर ड्राइंग मेड ड्यूरिंग 6 मंथ्स ओनली। ठीक है, तो अगर इफ ड्राइंग मेड बाय पार्टनर ड्यूरिंग द 6 मंथ, अगर सिर्फ 6 मंथ तक ड्राइंग कर रहा है तो उस केस में यही कहेगा बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिड ऑफ एवरी मंथ या एंड ऑफ एवरी मंथ। तो इसमें मंथली पूछता है। ठीक है, बुक में भी आपका मंथली का ही केस दे रखा है।
ठीक है, क्योंकि क्वार्टरली भी होंगे तो फिर 2 ही क्वार्टर बनेंगे, तो क्वार्टरली इसमें पूछा नहीं जाता और ना बुक्स के अंदर दिया गया कहीं, तो इसलिए सिर्फ मंथली का है, मंथली के लिए आपको समझना है। अब इसमें जो एवरेज मंथ देखो, बिगिनिंग इस वाले में अगर ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग की जा रही है और बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, तो एवरेज मंथ कितना लेते हैं, ये एवरेज मंथ निकालना सीख रहे हैं। तो एवरेज पीरियड क्या, एवरेज मंथ कितना लेना, 6.5 मंथ एवरेज लेते हैं। अब ये कैसे आता है, तो इसको समझिए, देखो एक मैं आपको समझा दे रहा हूँ, बाकी तो आप उसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए आपके पास फॉर्मूला था मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने आपके पास रिमेनिंग है और लास्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने रिमेनिंग है, डिवाइड बाई 2। ठीक है, आइए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखिए कि जो मान लीजिए ये जो ड्राइंग है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, अब ये 1 जनवरी को मान लीजिए हर महीने फर्स्ट डे को 1 जनवरी, 1 फेब, 1 मार्च और इसी तरह से चलते 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 लास्ट में 1 दिसंबर, मैं जनवरी से दिसंबर लेके चल रहा हूँ ईयर, इस तरह से ड्राइंग की जाती है हर महीने। ठीक है, तो जो ड्राइंग आपने 1 जनवरी को की होगी, जो पार्टनर ने 1 जनवरी को ड्राइंग की होगी, उस पर इंटरेस्ट कितने मंथ का लगेगा, वो ड्राइंग का पैसा वो कितने महीने यूज़ करेगा, तो वो ड्राइंग का पैसा वो जनवरी से लेकर दिसंबर तक, तो जनवरी 1 डे से है तो 1 डे से इंटरेस्ट काउंट करेंगे, तो जनवरी भी काउंट होगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसी तरह से दिसंबर तक ये 12 मंथ्स होंगे टोटल, जिसमें 12 मंथ्स का या 12 महीने का उसको ड्राइंग पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इस जनवरी की ड्राइंग पे 12 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, इस पे फरवरी में होगा तो वो 11 महीने का होगा, मार्च वाले पे होगा तो 10 महीने का होगा, इसी तरह से दिसंबर वाले में लास्ट ड्राइंग है ये, तो दिसंबर 1 डे को जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, जो ड्राइंग की जाएगी उस पर इंटरेस्ट कितने महीने के लिए चार्ज किया जाएगा, 1 मंथ। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना जो ये फर्स्ट ड्राइंग कितने महीने के लिए यूज हो रही है और ये जो लास्ट ड्राइंग है वो कितने महीने के लिए यूज हो रही है, इन दोनों का आपने टोटल करना है। देखिए एवरेज करना है, 12 मंथ्स प्लस 1 मंथ डिवाइड बाई 2, तो देखिए कितना आ जाएगा, 12 प्लस 1 13 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6.5, तो ये 6.5 जो है एवरेज मंथ आ जाएगा, ये एवरेज मंथ है। एक तरीका होता है कि स्टूडेंट कहते हैं कि जी हमें तो बस लिख के दे दो हम निकाल लेंगे, एक तरीका है कि भी आपको लॉजिक सीखना है तो इस तरह से ये निकाला जाता है और इस तरह से एवरेज मंथ आता है। ठीक है, ऐसे ही मिडिल के लिए भी निकाला जाता है, देखिए वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। मिड के लिए कैसे निकाला जाएगा, देखिए आप मान लीजिए मिड तो जनवरी का मिड 15 या 16 ऑफ जनवरी होगा, तो मान लीजिए 16 ऑफ जनवरी है, तो हर बार 16 ऑफ एवरी मंथ होगा, तो 16 फरवरी, 16 मार्च, तो 16 जनवरी से लेकर और लास्ट जो आएगा वो 16 दिसंबर की ड्राइंग होगी। तो ये जो जनवरी 16 जनवरी को 16 ऑफ जनवरी को जो ड्राइंग की जाएगी पार्टनर के द्वारा, उस पर कितने महीने वो उस ड्राइंग के पैसे को यूज करेगा, तो देखिए जनवरी का हाफ मंथ हो गया और फरवरी से लेकर दिसंबर पूरा हो गया, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई से लेकर दिसंबर तक आप गिनिए 11 महीने ये हो गए, और आधा महीना जनवरी का, यानी कि 11.5 महीने के लिए 11.5 मंथ्स, 11.5 महीने के लिए ये इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इस पे 10.5 महीने का होगा। ठीक है, हमें ये वाला चाहिए सिर्फ, तो ये वाला निकल गया। और दिसंबर में देख लीजिए आप, दिसंबर वाले में 16 दिसंबर से होगा तो हाफ मंथ होगा दिसंबर का, तो 0.5 मंथ्स के लिए, हाफ मंथ के लिए। अब इसका इस पे हाफ मंथ्स के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अब इसको और इसको, फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को 11.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाई 2 करिए, तो ये 12/2 यानी कि 6 मंथ, तो यहाँ पे देखो मिडिल में 6 मंथ। ठीक है, ऐसे ही हम एंड के लिए भी देखते हैं। एंड के लिए आप ये समझिए कि जनवरी के एंड में आएगा। ठीक है, तो जनवरी के जैसे मान लीजिए लास्ट डे ऑफ जनवरी होगा तो 31 जनवरी, और लास्ट जो दिसंबर होगा वो 31 दिसंबर। तो इस पे देखिए ये बीच में तो और मंथ आएंगे सारे, इस पे तो पूरा 11 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, फरवरी से काउंट करेंगे, और दिसंबर के लिए 31 दिसंबर को ही, और 31 दिसंबर को ही कैलकुलेट करेंगे तो 0 मंथ है। तो 11 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 5.5 एवरेज मंथ आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम क्वार्टर का सीखते हैं। क्वार्टरली में भी बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, मिड ऑफ एवरी क्वार्टर और एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। क्वार्टर में 3 मंथ्स का क्वार्टर लिया जाएगा,
कई बार हम पूछते हैं जी क्वार्टर कितने मंथ्स का होता है, तो हर बच्चा 1/4 पार्ट समझ के कहता है जी 4 महीने का है। वो 4 महीने 3 मंथ्स का क्वार्टर होता है। साल में, ईयर में 12 मंथ्स, और 12 मंथ्स का 1/4 बोले तो क्वार्टर, तो 1/4 करोगे तो 12 इंटू 1/4 कीजिए, 3 मंथ्स। ठीक है, तो 3 मंथ्स का ही क्या होगा, 3 मंथ्स का क्वार्टर बनेगा। ठीक है, और इसी तरह से साल में कितने क्वार्टर होंगे, 3 मंथ्स के 4 क्वार्टर्स। ठीक है, आइए, ठीक है, ये क्वार्टरली हो गया। और इसी तरह से 6 मंथली निकालेंगे, तो ये क्वार्टर के लिए एवरेज मंथ निकलेंगे, ये 6 मंथ्स के लिए एवरेज मंथ निकलेंगे। अगर ये हम ड्यूरिंग द 6 मंथ ड्राइंग है, तो उसमें से मंथली ड्राइंग है तो बिगिनिंग के लिए 3.5 मंथ्स का एवरेज मंथ होगा, मिड के लिए 3 मंथ्स और एंड के लिए 2.5 मंथ्स। ये भी इसी तरह से निकाला जाता है, बस इसमें ध्यान रखना है सिर्फ 6 मंथ। इसमें हमने जैसे 12 मंथ्स के लिए देखा था, इसमें सिर्फ 6 मंथ के लिए। तो जैसे मान लीजिए, एक मैं करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए जनवरी, 1 डे ऑफ जनवरी से स्टार्ट किया, तो इस पर 6 महीने तक की ड्राइंग है, तो सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून की लास्ट तक, तो 6 महीने हो गए। और 1 जून, यह जून लास्ट मंथ होगा, तो इस पर 1 मंथ के लिए। अब 6 + 1 ये लास्ट है ना, बीच वाले नहीं लिखे मैंने। ठीक है, मैं सिर्फ आपको लास्ट और फर्स्ट करके समझा रहा हूँ। तो 6 + 1 / 2, तो 7/2 हो जाएगा। और 7/2 को अगर कैलकुलेट करेंगे 3.5, तो ये 3.5 एवरेज मंथ आ गया। ऐसे ये आएगा, ऐसे ये आएगा। ठीक है, ये लीजिए। अब एक और तरीका मैं आपको, एक और चीज़, मतलब कुछ और केसेस भी आपको इसमें है। अभी तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अगर हम एक एक करके, मैंने ये टेबल में आपको बता दिया, तो एक जगह पे सारे चीज़ें आ गई। अगर हम इसको एक एक केस करके लिखते तो एक एक केस करके ये 12 केस कवर हो जाते हैं आपके। और इसके बाद भी अभी 3 पॉइंट्स और हैं, 3 पॉइंट्स, वो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कैलकुलेशन के लिए काम आएंगे। ठीक है, पहले आप इतना नोट कीजिए। आइए आप बात करते हैं कुछ और केसेस की, जिसमें क्या था, इफ़ डेट ऑफ ड्राइंग इज़ नॉट गिवन। अगर ड्राइंग की डेट ही गिवन नहीं है, तो यहाँ पे एवरेज मंथ 6 मंथ लिए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ज़रा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू 6/12, तो एवरेज मंथ हमेशा 6 मंथ लेना है। जब क्या ना हो, जब डेट ऑफ ड्राइंग, यानी कि किस डेट पे ड्राइंग की है वो डेट ही ना दी गई हो। ठीक है, अगर रेट ऑफ ड्राइंग गिवन है, मतलब जैसे लिखा होता है 10% पर एनम ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, या 5% पर एनम चार्ज होगा। अब वो 5% 10% तो लिखा है, बट वो जो पर एनम वर्ड है वो नहीं लिखा हुआ है। तो विदाउट पर एनम वर्ड जो है वो रेट गिवन है, तो उस केस में बोलते हैं कि फ्लैट रेट से इंटरेस्ट चार्ज होता है। फ्लैट रेट मतलब फ्लैट रेट का मतलब होता है जहाँ पे मंथ या टाइम पीरियड को काउंट नहीं करना है। ठीक है, देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए फॉर्मूला बन जाएगा टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाई 100, और इंटरेस्ट चार्ज एट फ्लैट रेट, इंटरेस्ट जो चार्ज होगा उसको फ्लैट रेट से चार्ज करना, से रेट लिखनी है, मंथ नहीं लिखना है। इट मीन्स टाइम फैक्टर इज नॉट कंसिडर। ठीक है, जहाँ पे टाइम फैक्टर को काउंट नहीं करना है, मंथ नहीं लेना है कुछ भी। इफ़, और एक लास्ट है, ये मैं आपको पीछे बता चुका हूँ वैसे, बट एक केस मैंने बना दिया आपको समझाने के लिए कि डिफरेंट अमाउंट है और डिफरेंट डेट है, अलग अलग डेट पे अलग अलग अमाउंट विदड्रॉ की जा रही है। तो 2 मेथड अप्लाई होते हैं, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड अप्लाई होते हैं, यूज़ होते हैं। सिंपल मेथड की कैलकुलेशन आपके पास 12th क्लास में नहीं आती है और ना आपको करनी है, क्योंकि हर महीने ड्राइंग हो रही है, उसको एक एक महीने की ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसलिए इसका यूज़ नहीं होता है। आपके लिए जो यूज़ होगा वो प्रोडक्ट मेथड होगा। तो प्रोडक्ट मेथड में क्या बताया था मैंने कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12 और 1/365। 1/12 मंथ्स के लिए, और अगर डेज में है तो 1/365 करेंगे। और सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब है जो भी डिफरेंट ड्राइंग्स आपने की थी, वो ड्राइंग्स पार्टनर के द्वारा कितने महीने के लिए उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में यूज़ हो रही है वो ड्राइंग की अमाउंट, उस पीरियड से अमाउंट ऑफ ड्राइंग को मल्टीप्लाई कर देंगे, और सारी ड्राइंग जो भी ड्राइंग और मंथ्स सारे मल्टीप्लाई होकर जो सामने अमाउंट आएंगे, उन अमाउंट का टोटल कर देंगे। उस टोटल को बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट में सम ऑफ अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू पीरियड फॉर विच अमाउंट ऑफ ड्राइंग यूज्ड बाय द पार्टनर इन पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, उस पर्टिकुलर अकाउंट ईयर में कितने महीने के लिए वो ड्राइंग यूज़ किया, उस मंथ से, उस पीरियड से
अमाउंट ऑफ ड्राइंग को मल्टीप्लाई कर देंगे और जितनी बार उसने ड्राइंग की होगी उतनी बार ही वो मल्टीप्लाई होंगी, और वो सब मल्टीप्लाई करके जो फिगर्स आएंगे, जो अमाउंट आएंगे, उनको जोड़ देना है, जिसको सम ऑफ प्रोडक्ट बोला जाएगा। और मैंने कहा मैं इसको आपको एक एग्जांपल या क्वेश्चन के साथ में कराऊंगा, ये जब ही जाके आपको ये प्रोडक्ट मेथड बिल्कुल क्लियर होता है। ठीक है, तो लीजिए ये थे कुछ कैलकुलेशन के, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कुछ कैलकुलेशन के कुछ मेथड्स या केसेस। ठीक है, अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए जनरल एंट्री कैसे पास की जाती हैं। ठीक है, पहले आप इसको नोट कीजिए। अब हम बात करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। ठीक है, तो जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होंगी, जो जनरल एंट्री होंगी, वो कैसे होंगी, तो लिखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखिए, सबसे पहले जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो चार्ज की जाती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप कह लीजिए चार्ज्ड, या मैं इसको बोल देता हूँ ड्यू हो रही है। ठीक है, तो देखिए हमने पार्टनर से लेना है, ड्राइंग पे इंटरेस्ट पार्टनर से लेना है फर्म ने, तो फर्म के लिए ये क्या हो जाएगी, इनकम, तो फर्म क्रेडिट कर देगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, डेबिट किसको करेगी, तो किससे लेना है, पार्टनर से लेना है, तो पार्टनर्स के कैपिटल से डेबिट कर देंगे, या कैपिटल अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट से भी हो सकता है, तो करंट अकाउंट को भी डेबिट। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होगा तो कैपिटल ही रहेगा, अगर फिक्स कैपिटल मेथड होगा तो पार्टनर्स करंट अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, दूसरा बी पॉइंट, इसके लिए नरेशन अगर आप लिखना चाहें तो बीइंग करके या फॉर करके आप लिख सकते हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज या ड्यू। ठीक है, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला अकाउंट है ये इनकम का अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट है, और मैंने कहा था जो भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं वो एट द ईयर एंड कहाँ ट्रांसफर किए जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एप्रोप्रिएशन नेचर ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, एप्रोप्रिएशन ही लिया जाता है इसको जनरली, तो इसको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही आपने ट्रांसफर करना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एंट्री क्या बनेगी बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये ट्रीटमेंट होंगी, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए होती हैं, पहले ड्यू करने की और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को राइट ऑफ करके कहाँ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है।